तो ध्वनि के दो भेद हम लोगों ने पढ़े, अविवक्षित वाच्य, अविवक्षितान्य परिवाच्य। अविवक्षित वाच्य अर्थात लक्षणामूल ध्वनि, विवक्षितान्य परिवाच्य अर्थात अविधामूल ध्वनि। अब अविवक्षित वाच्य जो है उसके भी दो भेद हम लोगों ने देखे हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, दो भेद हम लोगों ने देखे हैं। अब उसका उदाहरण आज दे रहे हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तत्र वाच्यम क्वचित अनुपयुज्यमानत्वात् अर्थांतरे परिणमितम, अर्थांतर संक्रमित वाच्य जो है, ठीक है। जहां वाच्यार्थ जो है क्या हो जाता है, अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है, अर्थांतर में परिणमित हो जाता है, ऐसा अनुपयुज्यमानत्वात्, अनुपयुज्य होने के कारण, अन्वय न होने के कारण। जैसे उदाहरण दे रहे हैं नीचे, यथा जैसे त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्। देखिए, त्वाम वच्मि अस्मि, तुमसे मैं कहता हूं, ठीक। अत्र विदुषाम समवायः तिष्ठति, यहाँ पर विद्वानों का समूह स्थित है। तत्, इसलिए आत्मीयाम मतिम आस्थाय, अपनी मति को स्थित करके, अपनी मति का, अपनी बुद्धि को ठीक करके, अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर के, अत्र स्थितिम विधेहि, यहाँ पर स्थिति रखना, यहाँ पर रहना, यहाँ पर संभल कर रहना, यहाँ ठीक से रहना, ऐसा कह रहे हैं। यह जो श्लोक है यह एक गुरु को अपने शिष्य के बारे में कहा जा रहा है। कोई सामूहिक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया, अब वहां पर वह शिष्य भी भाग लिया। अब गुरु का जो सम्मान है वो शिष्य के द्वारा होता है, तो अपने शिष्य को समझा रहे हैं। अब वह जो शिष्य है वो थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति का है, कहीं पर कुछ भी बोल देता है बिना सोचे समझे, तो उसको समझा रहे हैं गुरु जी समझा रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि अस्मि वच्मि दो क्रिया यहाँ पर दिख रही है, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर वच्मि यह क्रिया है, अस्मि का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, अहम, अस्मि से हम अहम लेंगे, अहम वच्मि, त्वाम वच्मि, मैं तुमसे कहता हूं। अब यहाँ पर वच्मि क्यों कह रहे हैं, अस्मि का प्रयोग नहीं करते तो जोर देने के लिए, अर्थात मैं तुमको उपदेश देता हूं। अब जब आमने सामने है तो तुमको मैं उपदेश देता हूं, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता, केवल सीधे कहते हैं कि यहाँ पर विद्वानों का समवाय स्थित है, विद्वानों का समूह यहाँ पर स्थित है, तुम संभल कर रहना। तो आम वच्मि अस्मि ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं थी, तो वच्मि कहने का तात्पर्य होगा कि मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं। क्या, अत्र विदुषाम समवाय तिष्ठति, यहाँ पर विद्वानों का समवाय स्थित है, विद्वानों का समुदाय रहता है, इसलिए आत्मीया मतिम आस्था, अपने मति को स्थित करके, बुद्धि को ठीक करके, अत्र स्थितिम विधेय, यहाँ पर स्थिति देना, यहाँ पर तुम रहना, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो वच्मि इत्यादि है वह क्या हो रहा है, आगे बता रहे हैं, अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमित, जो वच्मिक है यहाँ पर वचन के लिए है, वच धातु से वच्मि होगा, तो यह उपदेश आदि के रूप में परिणमित हो गया है। वच्मि का अर्थ क्या है, कहता हूं, लेकिन यह अनुपयुक्त होने के कारण यहाँ पर जब आमने सामने है तो वच्मि कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं, इसको तुमको मानना ही पड़ेगा, इसलिए उपदेशादि रूपतया परिणतम, अर्थांतरे संक्रमितम, ठीक, यह है। और अब दूसरा, अत्यंतम व तिरस्कृतम, उसका उदाहरण दे रहे हैं
कि क्वचित अनुपपद्यमानतया अत्यंतम तिरस्कृतम, कहीं पर अनुपपद्यमान होने के कारण वाच्यार्थ जो है अनुपपद्यमान नहीं है, इसलिए अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। क्या तिरस्कृत हो जाता है? जो वाच्य है, वाच्य अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। यथा, जैसे कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम, विदधदीदृशमेव सदा सखे, सुखितमास्वततः शरदाम शतम। देखिए, अब यहाँ पर पहले हम वाच्यार्थ को देखते हैं। वाच्यार्थ इसका क्या है? तो वाच्यार्थ है बहु उपकृतम भवता, आपके द्वारा बहुत उपकार किया गया, तत्र किमुच्यते, उसको कहां तक कहा जाए, कितना बताया जाए, आपने बहुत उपकार किया। और परम सुजनता प्रथिता, बहुत सज्जनता आपने दिखाई, बहुत ही अच्छा कार्य किया। ये ऐसे कार्य सज्जन लोग ही कर सकते हैं। इसलिए हे सखे, हे मित्र, ईदृशम एव विदधत, ईदृशम एव सदा विदधत, इसी प्रकार से हमेशा करते हुए, शरदाम शतम सुखितम आस्व, 100 वर्षों तक सुख पूर्वक रहो, ऐसा कह रहे हैं ये। अब यह तो बहुत अच्छा अर्थ लग रहा है, लेकिन जहां का यह है वाक्य, वहां पर क्या, उस व्यक्ति ने उसके लिए बहुत अपकार किया, ऐसा कार्य किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए, एक शत्रु के समान कार्य किया है। और जो शत्रु के समान कार्य करके आ रहा है, वह सोच रहा है कि वह कुछ जानता ही नहीं, लेकिन वह सब कुछ जान गया है गुप्तचरों के माध्यम से। अब वह व्यंग्य कर रहा है उसके ऊपर। अब जो श्रोता हैं, श्रोता तो पहले की कहानी को जान रहे हैं, तो अब जब यह कह रहा है, तब श्रोता वहां पर वाच्यार्थ नहीं लेंगे, व्यंग्यार्थ लेंगे, क्योंकि वह मूल जो कहानी है उसको तो जान रहे हैं। तो वहां पर मूल अर्थ क्या आएगा? व्यंग्यार्थ। इसका विपरीत लक्षणा के द्वारा अर्थ आएगा। हम्म अभी आवाज आ रही ना? जी सर। हाँ, देखिए, अब यहाँ पर विपरीत लक्षणा है। विपरीत लक्षणा अर्थात जो वाच्य होता है उस वाच्य से बिल्कुल विपरीत अर्थ देने वाला। जैसे हमने लक्षणा में पढ़ा है कि कुंताः प्रविशन्ति, भाले प्रवेश करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल विपरीत अर्थ तो नहीं देता है ना। गंगायाम घोषः, गंगा में घोष, तो गंगा से विपरीत अर्थ तो नहीं है, तट संबंधित है। लेकिन यहां पर विपरीत लक्षणा इसी को हम कहेंगे, जो वाच्य है उससे बिल्कुल विपरीत अर्थ आना। अब देखिए, यहां पर क्या अर्थ आ रहा है विपरीत लक्षणा के द्वारा? तो भवता, आपके द्वारा, बहु उपकृतम है ना, तो यहां पर उल्टा कर, बहु अपकृतम, आपने बहुत अपकार किया मेरा, बहुत धोखा दिया है, बहुत अपकार किया है। तत्र किमुच्यते, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। भवता परम सुजनता प्रयुक्ता, यहां पर सुजनता के स्थान पर दुर्जनता हो जाएगा। आपके द्वारा बहुत दुष्टता का परिचय दिया गया, बहुत दुष्टता का परिचय दिया है आपने। ईदृशम एव सदा विदधत, हे मित्र दो ही अपकार करने वाले, यदि ऐसा करोगे, ऐसा ही यदि तुमने किया, तो ततः शरदाम शतम सुखितम मास्व, 100 वर्षों तक सुख पूर्वक रहो ना, ऐसा वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ क्या हो जाएगा? अपकार करने वाले, तुम तो जितनी जल्दी संसार को छोड़कर चले जाओ, ठीक नर्क की तरह भोगते हुए तुम यहां से
जाओ। इस प्रकार का विपरीत लक्षणा के द्वारा यहाँ पर लक्ष्यार्थ होगा, उससे व्यंग्य आएगा कि वह बहुत दुखी मन से उसको ऐसा कह रहा है। एतत् अपकारिणम प्रति, यहाँ पर अपकारी के प्रति कहा जा रहा है, यह यहाँ पर व्यंग्य आएगा। अपकारिणम प्रति विपरीत लक्षणया कश्चिद व्यक्ति, यहाँ पर अपकारी के प्रति, किसी अपकारी व्यक्ति के प्रति विपरीत लक्षणा के द्वारा कोई व्यक्ति कह रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, अत्यंत तिरस्कृत जो वाच्यार्थ है वह क्या हो गया, अत्यंत तिरस्कृत, उसका तो कोई लेना देना ही यहाँ पर नहीं हो रहा है, बिल्कुल विपरीत अर्थ आ रहा है। तो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य का यहाँ पर उदाहरण है। अब यह हो गया लक्षण मूल ध्वनि का, ठीक। अविवक्षित वाच्य का, अविवक्षित वाच्य अथवा विवक्षितान्य परवाच्य जो अभिधा मूल ध्वनि को कहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो विवक्षितम चान्य परम वाच्यम यत्रा परस्तु सह, देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि विवक्षितम च, जो विवक्षित है, विवक्षित क्या है, वाच्य, जहां पर यत्र वाच्यम विवक्षितम, जहां पर वाच्य अर्थ, वाच्यार्थ विवक्षित होने पर, अन्य परम, अन्य पर होता है अर्थात व्यंग्यनिष्ठ होता है। वाच्यार्थ तो विवक्षित है लेकिन वहां पर व्यंग्य भी है, उसको कहने का तात्पर्य हमें व्यंग्य की तरफ ले जाना है। तो वहां पर क्या हो गया, सह अपरह, वह अपर ध्वनि है, वह अभिधा मूल ध्वनि है, वह विवक्षितान परिवाच्य नामक दूसरा भेद है। यहाँ पर अन्य परम से क्या लेना है, अन्य परम व्यंग्यनिष्ठम, अन्य पर से लेना है व्यंग्यनिष्ठ। वाच्यम विवक्षितम, जहां पर वाच्य विवक्षित है लेकिन अन्य परम वह वाच्य क्या है, व्यंग्यनिष्ठ है। सह अपरह, वह अपर भेद है अर्थात विवक्षितान परिवाच्य नामक दूसरा भेद है, ठीक। अब जो विवक्षितान परिवाच्य विधा मूल ध्वनि है उसके दो भेद करते हैं, संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि और अलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि, ठीक है। अलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि अथवा लक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि, देखिए कह रहे हैं कि कोप्य लक्षक क्रम व्यंग्यो लक्षक व्यंग्य क्रम परः, कोपी कोई अर्थात अनिर्वचनीय कोई भेद है अभिधा मूल ध्वनि का, क्या है, अलक्षक क्रम व्यंग्य, जहां पर व्यंग्य का क्रम लक्षित नहीं है, यह है रस, इसकी आत्मा क्या है, रस। चलिए, तो अलक्षक क्रम व्यंग्य, व्यंग्य क्या होता है, रस व्यंग्य होता है, ठीक है। स्वप्ने रसो न वाच्य हो सकता है, रस हमेशा व्यंग्य ही होता है। तो रस हम कहते किसे हैं, रस कहते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के द्वारा और विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के साथ जो उत्पन्न हो, जिसकी अभिव्यक्ति हो, उसे हम रस कहते हैं। तो कभी कभी इनका क्रम लक्षित होता है, लक्षित का मतलब हमें दिखता है, हमें अनुभूत होता है, ठीक। जैसे विभाव, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से अब भूमिका बननी शुरू होगी रस के बारे में। जैसे विभाव,
विभाव किसे कहते हैं? आप में से कोई बताए विभाव से क्या तात्पर्य है? विभाव क्या जानते हैं आप लोग? विभाव के बारे में तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? आगे पढ़ेंगे कारण, कार्य और सहकारी। और वही विभाव मतलब कारण। जो कारण है, पहले हमने किसी के अंदर हमने श्रृंगार रस को देखा, ठीक। फिर हमने देखा कि मतलब कुछ एक्टिविटी करते हुए हमने देखा, उसका कारण है पुरुष के प्रति स्त्री, स्त्री के प्रति पुरुष, श्रृंगार रस का। कारण, कारण भी दो प्रकार के, वो जब हम मूल में जाएंगे तो वहां पर विशेष चर्चा होगी। तो कारण होता है सबसे पहले रसोत्पत्ति में मूल क्या है? कारण। बिना कारण के जैसे हम राम और सीता के श्रृंगार रस की बात करें, तो यदि सीता जी न हो तो क्या राम जी के अंदर श्रृंगार रस उत्पन्न हो सकता है क्या? कोई संभावना ही नहीं है। सबसे पहले पहले क्रम पर कौन आया? सीता जी। विभाव के बाद अनुभाव। भाव, अनु अर्थात पीछे पीछे चलने वाला, मतलब कारण को देख करके जो अनुभव हो। अनुभव मतलब अनुभव शारीरिक चेष्टा है। हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाना, बिल्कुल धीरे गति एकदम धीमी हो जानी, आवाज में परिवर्तन हो जाना, चाल में परिवर्तन हो जाना, हाव भाव में परिवर्तन हो जाना, दृष्टि में परिवर्तन हो जाना, ठीक। ये सब क्या है? अनुभव है। इसको देख करके हम रस की अनुभूति कर सकते हैं। अनुभव के बाद संचारी भाव। संचारी भाव यह हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जैसे जब हम रामायण पढ़ते हैं तो सीता जी से वाटिका में मिलने के पश्चात, पुष्प वाटिका में मिलने के पश्चात, जब सायंकाल राम और लक्ष्मण जाते हैं तो राम जी को रात में नींद नहीं आती है। वो चंद्रमा को देख करके अनेक कविताएं रचते हैं, लक्ष्मण को बताते हैं कि देखो चांद कैसा दिख रहा है, चांद जो शीतलता देने वाला आज हमको उष्णता प्रदान कर रहा है। ऐसे से ये क्या है? उनके अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा है। वह क्या है? संचारी। संचारी मतलब संचरण कर रहा है, ठीक है। विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ठीक। तो यह क्या है? क्रम है। पहले विभाव, फिर अनुभव, फिर संचारी भाव। तब हमें रस की प्रतीत हुई कि हाँ श्रृंगार रस इसमें है, तो श्रृंगार रस की हमें प्रतीत होती है। तो यह जो क्रम जहां पर लक्षित होता है, जहां पर अनुभूत होता है, वहां पर लक्षक व्यंग्य क्रम ध्वनि। जहां पर यह लक्षित नहीं होता है वहां अलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि, ठीक। अलक्षित कैसे नहीं होता है? जैसे कमल के 100 पत्ते रख दीजिए, उसको किसी सुई से खट से तुरंत छेद करिए, तो हम क्या कहेंगे? सारे पत्ते एक साथ उसमें छिद्र हो गया। लेकिन क्या एक साथ छिद्र हुआ है क्या? एक साथ छिद्र नहीं हुआ। पहले ऊपर वाला पहला पत्ता में छिद्र हुआ, दूसरे पत्ते में छिद्र हुआ, तीसरे पत्ते में छिद्र हुआ, लेकिन समय का अंतराल इतना कम था कि वह हमें लक्षित नहीं हुआ। क्रम तो रहेगा, नहीं तो जो अलक्षक क्रम व्यंग्य कहे, अक्रम व्यंग्य कह देते। लक्ष्य शब्द क्यों जोड़े? फालतू का एक बड़ा सा नाम हो गया अलक्षक क्रम व्यंग्य। लक्षक क्रम व्यंग्य अव्यंग्य क्रम, अक्रम व्यंग्य कहते हैं और व्यंग्य क्रम कहते हैं। लक्ष्य शब्द क्यों जोड़े? लक्ष्य अर्थात क्रम तो होता ही है, बस हमें लक्षित नहीं होता है, हमें अनुभूत नहीं होता है। यह अलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि, ठीक है। तो जो अभिधा मूल ध्वनि है उसके दो भेद, अलक्षक क्रम व्यंग्य और लक्षक क्रम व्यंग्य। आगे देखते हैं। अलक्ष्येति, अलक्ष्य इति न खलु विभावानुभाव व्यभिचारिण एव रसः। केवल विभाव अनुभाव व्यभिचारी ही रस नहीं है कि विभाव हमें दिखा, सीता जी दिखी और हम कह दिए नहीं राम में श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो गई।
ठीक है, कारण को देख करके हम रस की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक, और भी अनुभाव उसमें होना चाहिए। सीता जी उपस्थित है, शायद अभी राम जी की दृष्टि नहीं पड़ी सीता जी के ऊपर, कैसे उनमें रस की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक, तो विभाव जब अनुभाव देखेंगे तब हमें थोड़ा सा और महसूस होगा कि हाँ, अभी इनके अंदर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई। और नायिका के चले जाने पर नायक में जो खलबली मचती है, ठीक है, निद्रा इत्यादि का न होना, ये सब क्या है, यह व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव। इसको देखकर तो पुष्ट हो जाता है कि नहीं, इसमें श्रृंगार रस है, रति भाव इसके अंदर विद्यमान है। तो नखल विभावान भाव व्यभिचारिण है एव रस, केवल विभाव अनुभाव व्यभिचारी ही रस नहीं है, अपितु रसः तैहि, उनके द्वारा रस होता है, केवल विभाव रस नहीं है, अनुभाव रस नहीं है, व्यभिचारी रस नहीं है, बल्कि इनके द्वारा रस उत्पन्न होता है, अनुभूत होता है। अस्ति क्रमः, और इनमें क्रम है। सह तु लाघवा न दृश्यते, वह लघु होने के कारण इतनी जल्दी ये सारे कार्य हो जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं। जैसे पत्ते में छिद्र जो है वह मशीन ने खट्ट से किया, उसमें एक क्रम है, लेकिन इतने कम समय में किया, माइक्रो सेकंड में, कि वह हमें दिखा ही नहीं, वह लक्षित ही नहीं हुआ, हम बता ही नहीं पाएंगे कितना उसमें भिन्नता है। तो न लक्ष्यते, ठीक है। अब जो है वह कैसे है, जो अलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि है वह रसद ध्वनि कही जाएगी। तो पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, अगली जो कारिका है। देखिए, अब रस प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर मध्य में कहीं पर भी आपको समस्या आए तो तुरंत आप पूछेगा। देखिए, यहाँ से बिल्कुल सावधान होकर के पढ़ना है। अगली कारिका जो कारणान्वित कार्याणि आएगा, यहाँ से तो विशेष रूप से, क्योंकि अगर प्रारंभ से सामान्य रूप समझाएंगे फिर आगे चलकर शास्त्रार्थ होगा। अगर प्रारंभ में आपने नहीं समझा, ठीक, तो आगे चल करके वही बातें, वही छोटी छोटी बातें आपको बड़ी लगेंगी, अरे ये तो बहुत कठिन दिख रहा है। कठिनाई कुछ नहीं है, केवल शब्दों का जाल है और भावनाओं का जाल है। ठीक है, तो ये सारी बातें। और एक बात और कि वैसे तो मूवीज और ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, मूवी देखी होंगी, फिल्म देखा होगा आपने, अनेक सीरियल्स, नाटक इत्यादि देखा होगा। तो कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे जो रस के बारे में बताया गया है। चलिए, अब अगली कार का हम देखते हैं। रस भाव तदाभास भाव शांत्यादिक्रम भिन्नो रसाद्यलंकारादलंकार्यतया स्थितः। अब यह कैसे होता है? तो कहते हैं कि रस भाव जो अलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसके अनेक भेद हैं। कैसे अलक्षक क्रम व्यंग्य व्यंग्य जो ध्वनि है उसके अनेक भेद कौन कौन से हैं? तो वही एक एक भेद यहाँ पर बता रहे हैं। क्या क्या भेद है? तो पहला भेद है रस, रस के द्वारा व्यंग्य है ना, और भाव, दूसरा भाव, और तदाभास, तदाभास से, तद से पूर्व के बारे में चर्चा होगी। पूर्व में दो शब्द आए हैं, रस और भाव, तो रसाभास और भावाभास, ये दो हो गए, तो दो दो चार हो गए। और भाव शांत्यादि रक्रम, जो भाव शांत्यादि हैं वह अक्रम, अक्रम से क्या लेना है? अलक्षक क्रम व्यंग्य है। ठीक है, तो भाव शांति आदि कौन कौन से हैं नीचे बताएंगे। भावोदय, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता, ये चार है। तो चार चार 8 हो गए। ठीक है, तो कौन? पहला रस, दूसरा भाव, तीसरा रसाभास, चौथा भावाभास, पांचवा भावोदय, छठवा भाव संधि, सातवां भाव सबलता, आठवां भाव शांति।
ये 8 क्या है? अक्रमः, अलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि है। और यह जब ध्वनि, ये ध्वनि क्या होते हैं? भिन्न रसादि अलंकारात, यह रस कहे जात, अलंकारात, अलंकार्यतया स्थितः, यह कैसे होते हैं? ये जो होते हैं अलंकार्यतया स्थितः, जहां पर ये प्रधान रूप से होते हैं वहां पर अलंकार्यतया स्थितः, अलंकार्य की तरह स्थित होते हैं। ठीक है, अलंकार और अलंकार्य अर्थात यह मुख्य होते हैं, तो अलंकार की तरह होते हैं। रसाद्यलंकारात्, रसादि अलंकारात्। ठीक है, तो अलंकार्यतया स्थित, यह अलंकार की तरह स्थित होते हैं। लेकिन हमने कुछ अलंकार पढ़ा है, रसवत, प्रिय, ऊर्जस्विन, समाहित, तो उनसे भिन्न रसादि अलंकारात, जो रसादि अलंकार हैं, रसवत अलंकार, प्रेय अलंकार, ऊर्जस्विन और समाहित, यह जो अलंकार हैं, इन अलंकारों से भिन्न भिन्न जो है वह अलंकार्यतया स्थित, यह अलंकार की तरह स्थित अक्रम, अलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि है। ठीक, इसमें कुछ पद कठिन है तो उनकी व्याख्या कर रहे हैं नीचे कि आदिग्रहणात, आदिग्रहण से भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्वानि, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्व, ये लेना है। और प्रधानतया यत्र स्थितः रसादि ही, जहां पर रस आदि, रसादि से क्या लेना है? ये आठों रस, भाव और रसाभास, भावाभास आदि जब प्रधानतया स्थित, प्रधानतया स्थित होते हैं, तत्र अलंकार, यह वहां पर यह अलंकार होते हैं, यथा उदाहरिष्यते, जैसे उदाहरण आगे दिया जाएगा। और अन्यत्र तो, और अन्यत्र जहां पर प्रधान रूप से नहीं स्थित होते हैं, प्रधाने वाक्यार्थे, जहां पर वाक्यार्थ ही प्रधान होता है, यत्र अंगभूतः रसादि, जहां पर रस आदि क्या होते हैं? अंगभूत होते हैं। तत्र वहां पर, जहां पर वाक्यार्थ ही प्रधान होता है और रस आदि अंगभूत होते हैं, तत्र वहां पर गुणीभूत व्यंग्य, व्यंग्य क्या हो जाता है? गुणीभूत, क्योंकि रस व्यंग्य होता है, तो व्यंग्य के गुणीभूत हो जाने पर यह रस आदि क्या हो जाएंगे? रसवत, प्रेय, ऊर्जस्विन और समाहित आदि अलंकार हो जाएंगे। और तेच गुणीभूत व्यंग्याभिधाने उदाहरिष्यन्ते, और यह जो रसवत, प्रिय, ऊर्जस्विन, समाहित आदि अलंकार हैं, वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य का जब अभिधान होगा अगले 5वें उल्लास में, तो वहां पर उदाहरिष्यन्ते, वहां पर उदाहरण इसका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब कल से रस के स्वरूप को हम लोग देखेंगे। आज के पाठ में यदि किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आज हम चर्चा कर लेते हैं। कोई प्रश्न है किसी का?